नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, भूगोल परिवार में आप सभी का स्वागत है। फाइनली साथियों, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल का रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट जारी हो चुका है। जो आपने 12 जुलाई को बहुत मेहनत करके, बहुत अभ्यास करके, बहुत संघर्ष करके आपने जो साथियों 12 जुलाई को पेपर दिया, उस 12 जुलाई के पेपर का आज जो है रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो साथियों, आगे का क्या प्लान रहेगा और क्या आपको करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथियों, सबसे पहले जिन विद्यार्थियों का यहां पर साक्षात्कार सूची में लिस्ट में नाम है, उन सभी को मैं ढेरों बधाइयां दूंगा और उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, बिग कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि साथियों आपने मेहनत की और ये मेहनत की आधी जंग आप जीत चुके हैं। साथियों, अभी फाइनल जंग जीतना बाकी है। अभी थोड़ा और संघर्ष और मेहनत और अभ्यास और सुधार और प्रैक्टिस और निखार अपने आप के अंदर आप सभी को लेकर आना है, ताकि साक्षात्कार में हम अच्छे से पेश हो सके। साक्षात्कार में, इंटरव्यू में हम अपने आप की प्रस्तुति बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दे सके। इसके लिए अभी तैयारी को और जारी रखना है, अच्छे से अपने आप को भूगोल में और अपने आप को निखारना है। दूसरा साथियों, जिन विद्यार्थियों ने मेहनत की उसके बावजूद भी इस साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू लिस्ट में, साक्षात्कार सूची में आपका नाम नहीं है, तो साथियों आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि हर परिणाम हमेशा हर परिणाम के दो पक्ष होते हैं। या तो कुछ लोग इधर होते हैं या कुछ लोग उधर रह जाते हैं। तो साथियों, मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, कहीं ना कहीं कोई मेहनत में कमी रही होगी, कुछ पोर्शन, कुछ यूनिट कमजोर रहे होंगे। तो साथियों वापस लग जाना है ना, हताश नहीं होना है, उदास नहीं होना है। देखो, कुछ चीजें, कुछ तनाव, कुछ हताशा, कुछ निराशा जो आनी है वो स्वाभाविक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि उसको अपने माइंड के ऊपर हावी मत होने देना, ताकि आपकी पढ़ाई, आपका लक्ष्य, गोल आगे का जो भी है वो डिस्टर्ब ना हो, है ना। क्योंकि इतनी मेहनत करके आपने ईमानदारी से पेपर दिया, फिर भी है ना साक्षात्कार सूची में आपका नाम नहीं है, तो थोड़ी बहुत हताशा, निराशा होना स्वाभाविक है। लेकिन उसको अपने माइंड के ऊपर हावी नहीं होते हुए, है ना, ये देखते हुए सोचना है कि मैंने जो मेहनत की मुझे उतना मिला, थोड़ी कुछ कमी रही, और सुधार करूंगा और प्रयास करूंगा, डटे रहूंगा, वापस लगूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं जब तक मेरा फाइनल गोल मुझे मिल नहीं जाता। तो साथियों, इस भावना के साथ, है ना, इस भावना के साथ वापस लगना है ना। आज से ही लगना है, कल से ही लगना है, समय, है ना, वेस्ट नहीं करना है। वापस वैकेंसी आएगी, है ना, कुछ और ऑप्शन खुलेंगे। जीवन में कहते हैं कि जहां कुछ ऑप्शन बंद होते हैं तो वहां कुछ नए ऑप्शन खुलते हैं। तो साथियों, है ना, समय के साथ वो धीरे धीरे चीजें समझ में आती है कि जब जब उस दौर से, ये आज का दौर है, मान लो जब साक्षात्कार सूची में आपका नाम नहीं है, इस दौर से जब आप आगे निकल जाएंगे तो कभी आपको यह भी लगेगा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नया चीजें देखते हैं, तो नए जो चीजें हैं आपके सामने आती है और रास्ते खुलते जाते हैं। बस अपने प्रयासों को हमेशा जिंदा रखना। कहते हैं कि जिसके प्रयास जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। ठीक है, इसलिए अपने प्रयास को जिंदा रखो, आपकी हस्ती जिंदा रहेगी। साथियों, फटाफट देख लेते हैं जो आपका ये नोटिफिकेशन आया है। और साथियों, खूब सारे विद्यार्थी, है ना, अलग अलग बैच में थे, टेस्ट सीरीज में थे, नोट्स के माध्यम से जुड़े हुए थे। पिछले साक्षात्कार में मैं खुद इंदौर आया था। इंदौर में हमने शानदार दो कार्यक्रम किए थे। पहले साक्षात्कार का किया, फिर रिजल्ट आया तो वहां पर प्रतिभा सम्मान समारोह किया। तो मुझे लगता है साथियों, इस बार भी साक्षात्कार जो आपका लिस्ट में नाम है, उन सभी का एक शानदार भव्य दिव्य वहां पर वापस उसी ऊर्जा, ताकत के साथ, हम साहस के साथ वापस बढ़िया तरीके से और वेल मैनेज तरीके से हम और ज्यादा लंबा कार्यक्रम साक्षात्कार का रखेंगे। ठीक है, मॉक इंटरव्यू का रखेंगे, आपके शहर, अपने शहर इंदौर में रखेंगे। और वो तब रखेंगे जब आपकी लिस्ट जो है, मतलब डेट आ जाएगी, डेट फाइनल हो जाएगी कि अब साक्षात्कार होने हैं। तब तक मुझे लगता है सब्जेक्ट को आप दोहराते रहिए, अच्छे से अभ्यास, प्रैक्टिस वापस करते रहिए। साथ ही ये सारी चीजें आप सबके पास पहुंच गई है, आप सबने अच्छे से देख लिया होगा, है ना, अच्छे से देखा होगा। और ये टोटल 74 सीट है, जो कि टोटल पोस्ट 74 है, बाकी रिजर्व में है, अलग अलग जो भी है ना। अपने लिए 74 में से ही अपने आप को अपना नाम लिखवाना है साथियों। और बाकी यहाँ पे रिजर्व फॉर गेस्ट फैकल्टी है, कुछ फीमेल के लिए है, तो वो 19-25 74, 19-25 और ये सारी मिला के हैं। और इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। 9 सितंबर, अक्टूबर, हाँ, 9 अक्टूबर तक आपको पूरा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरकर आयोग को जमा करवाना है अच्छे से। मुझे लगता है दीपावली के बाद ही आपके साक्षात्कार होंगे। ठीक है, ऐसा लग रहा है। तो ये साथियों, यहां पर अलग अलग चीजें दे रखी है, आप इसको देखिएगा। यहां पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जो दो सूचियां हैं, इसमें मुख्य भाग जो ए सूची है उसमें
टोटल 268 लोगों को पास किया है। ठीक है, एक प्रावधिक सूची है और 3 गुना प्लस समान अंक वाले लोगों को यहां पर पास किया है। तो ये जो साथियों गोल्डन रोल नंबर है हमने साक्षात्कार की तैयारी के लिए हमने एक ग्रुप बना रखा है। ठीक है, अब जो लोग जो इस सूची में शामिल हैं, नंबर लिखिएगा आप 7878345859। जिन विद्यार्थियों का इस सूची में नाम है, इस नंबर पे अपना व्हाट्सअप करना, अपना रोल नंबर, अपना नाम और आपका किस जिले से आते हैं। ठीक है, 7878345859 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हमने इंटरव्यू की प्लान का, तैयारी का, आगे जो भी रणनीति रहेगी जैसे हम तैयारी करेंगे। ठीक है, तो इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे अपने रोल नंबर के साथ, तो हम इस ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। बाकी नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में भी है ना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो 7878345859 ये सब गोल्डन नंबर है, इन्हीं में से ही फाइनल चयन होना है। 268 लोगों को साथियों यहां पर पास किया, सभी लोग साक्षात्कार इंटरव्यू देंगे। और जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं और जिनके साथियों मार्क्स कम बन रहे हैं, तो कभी ये सोचना नहीं मेरे मार्क्स कम है मैं बाहर हो जाऊंगा, सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होगा। आप अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, अपना 100% ईमानदारी से दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। साथियों मैं कह रहा हूं कि 100% रिजल्ट मिलता है। जो आप सोचते हो ना, कई बार ये होता है कि आधा नंबर से रह गए, 1 नंबर से रह गए, तो बाद में मलाल होता है, रिग्रेट होता है, पश्चाताप होता है। और कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा जो दुख होता है ना, वो रिग्रेट का होता है, पश्चाताप का होता है कि थोड़ा सा मैं अभ्यास कर लेता, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता, थोड़ा टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेता, है ना। तो इसलिए अपनी तरफ से जितने भी आपके रिटर्न में मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, आप अपनी तरफ से अच्छे से दीजिएगा। 268 साथियों, आप सब लोग 268 लोग हैं यहां पर, और इसके साथ जो है 74 लोगों को प्रोविजनल जो पास किया प्रावधिक बी सूची में, ये टोटल 74 लोग हैं। तो काफी लोग हो गए आप। ठीक है, अच्छे से मिलकर तैयारी करेंगे। ये आपका डेफ है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको जमा करवाना है। ठीक है, इसमें इस सूची को, ठीक है, हमारे जो ग्रुप है उसमें आदरणीय राजेंद्र जी हैं। ठीक है, राजेंद्र शर्मा है, राजेंद्र खुद असिस्टेंट प्रोफेसर है इससे पिछली वाली वैकेंसी में। ठीक है, और अभी कुछ लोग और सिलेक्ट हुए, वो भी अपने ग्रुप में, कम से कम मान के चलिए जो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप बता रहा हूं उसमें 10 से 12 15 जो है, उससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्टेड जुड़े हुए हैं। तो आप जो नए विद्यार्थी जिनको पता नहीं है, आपके ये फॉर्म भरने में वहां राजेंद्र सर तो है ही, राजेंद्र सर के साथ और भी लोग हैं जो आपको इसमें हेल्प कर देंगे। तो उनके व्यक्ति से नंबर में वहां पर वो मिल जाएंगे, और राजेंद्र सर आपको रेगुलर वहां पर गाइड करते रहते हैं। तो साथियों यहां पर जो है ये आपका फॉर्म है, इसके रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी चाहिए तो राजेंद्र सर आपको ग्रुप में देंगे। ठीक है, वो कुछ वीडियो भी बना देंगे, ऑडियो मैसेज डाल देंगे, जो भी रहेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से भरिएगा, कोई अपनी तरफ से कोई गलती नहीं रहे। और उसके बाद में जो भी डेट घोषित होगी, है ना, उसके बाद में हम देखेंगे तैयारी का प्लान क्या रहेगा, जो भी है। ठीक है, तो 9 अक्टूबर तक आपको आयोग को भेजना, उसके बाद में भेजते हैं तो विलंब चार्ज है इसमें लगभग 3000। तो ऐसी गलती नहीं करना है, टाइम पर ही भेजना अच्छे से। ठीक है साथियों, तो बस मेरी तरफ से ये एक सूचना थी, ये सूचना आप तक पहुंच गई है, लेकिन बस मुझे आपसे कनेक्ट होना था, है ना। काफी गैप हो गया, 12 जुलाई के बाद हमने पेपर सोल्यूशन करवाया, पेपर सोल्यूशन के बाद में हमने एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल के बारे में हमने चर्चा नहीं की, अब चर्चा कर रहे हैं। वापस नया बैच भी आने वाली एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए नया बैच स्टार्ट कर दिया है। ये तीसरा बैच होगा हमारा एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो नया बैच अभी स्टार्ट किया है ना। पिछले 2 वैकेंसियों में अच्छे विद्यार्थी निकले, है ना, और ये तीसरा बैच है। इसमें भी टेस्ट सीरीज भी करवाएंगे, नोट्स भी अवेलेबल होंगे, और पूरा कोर्स भी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का कवर किया जाएगा। तो साथियों, और साक्षात्कार के लिए मैं खुद वापस इंदौर आऊंगा, एक शानदार अच्छा कार्यक्रम करेंगे, मिलके करेंगे। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैंने बताया, इसमें जरूर आप जुड़िएगा, और हर तरीके से आपकी हेल्प की जाएगी, जितना हमारा बन पाएगा पूरा आपके लिए खड़े रहेंगे, है ना। विशेष तौर पर मैं राजेंद्र सर का आभार करना चाहूंगा, जो कि ग्रुप में हमेशा आपके लिए तत्पर रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, इंदौर आते हैं, है ना, तो भी समय निकालते हैं विद्यार्थियों के लिए कि कुछ भी आपकी क्यूरीज है, पूछना हो, मिलना हो, तो समय देते हैं, आपको समय निकालते हैं। साथियों, इस मतलब वर्तमान के समय में किसी की और के लिए समय निकालना भी अपने आप में बहुत बड़ा ये मूल्य है, क्योंकि हर समय की अपनी एक कीमत होती है। ठीक है, हर समय आपके लिए मूल्यवान होते हैं। तो कहीं ना कहीं, है ना, कोई आपके लिए समय निकाल रहा है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा एक सपोर्टिव पॉइंट है। ठीक है, आपके लिए बहुत बड़ा एक सहयोग है, सपोर्ट है उनकी तरफ से। तो जो भी आपके कुछ डाउट होंगे उस ग्रुप में
को सॉल्व कर दिए जाएंगे। आगे का शानदार प्लान करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे। और साक्षात्कार में बिल्कुल आपको डरना नहीं है। साक्षात्कार की एक बुकलेट हमने शानदार तैयार की है, उसको और अपडेट करके इस बार शानदार आपको देंगे। साथ में मॉक इंटरव्यू होंगे, ठीक है, साथ में ग्रुप डिस्कशन होगा, और जो पूर्व सेलेक्टेड विद्यार्थी जिनको एक्सपीरियंस है उनको भी बुलाया जाएगा, है ना, उनके आपके साथ वो काउंसलिंग करेंगे। सारी चीजें हम अपने आपके साथ मिलकर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से साथियों पढ़ते रहिए। जब तक आपकी डेट नहीं आ जाती तब तक भूगोल को वापस रिफाइन करिए, है ना, रिवाइज करिए, वापस पढ़ते रहिए और अच्छे से चीजों को, और साथ साथ में कोशिश करो कि जो भी टॉपिक आप पढ़ो उसको पढ़ा पाओ, उसके ऊपर 10 शब्द बोल पाओ, 5 लाइनें बोल पाओ, है ना, उस टॉपिक को आप अच्छे से समझा पाओ, उस टॉपिक का क्रक्स जो निचोड़ है वो आप समझा पाओ, उससे जो बनने वाले क्रॉस क्वेश्चन है वो आपके माइंड में बन पाए। इस टाइप से पढ़ना है, ना कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ना है। अब जो आपकी तैयारी होगी, है ना, साक्षात्कार तक भूगोल पढ़ने की, वो आपकी तैयारी, है ना, पढ़ाने के हिसाब से होगी, समझाने के हिसाब से होगी, एक्सप्रेसिव होगी। तो अपने आप को एक्सप्रेस करना है कि कैसे मैं चीजों को समझा पाऊं, कैसे मैं बोल पाऊं, तो उस हिसाब से साथियों आपको तैयार होना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड लक, जय हिंद, जय भूगोल। साथियों मिलते हैं।